Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. I'm joined by Meenakshi, wife of Rahul Bhatt. मीनाक्षी जी, एक हफ्ता हो गया अब इस इंसिडेंट को हुए। ये तो एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा आप पे। क्या कहना है आज आपको? हम देख रहे थे आपका पुराना जो रिपोर्ट था, उसमें आप बोल रहे थे कि आपने उसी दिन थोड़े टाइम से पहले ही उनसे बात की थी। हाँ, तो बात तो की थी। अभी तक उनको तो पकड़ा नहीं जिनने साथ दिया उनका। वो बोल रहे हैं मिलिटेंट्स को मार दिया। मिलिटेंट्स को मारा तो उनके फेस कहाँ दिखाया उन्होंने? वो किसको पता है मिलिटेंट्स को मार दिया उनके? चलो, अगर इन्होंने मिलिटेंट्स तो निकले ही हैं उसने जो ऑफिस में इनके इन्होंने बोला हमने बिठाई है कमेटी, तो कहाँ है? कोई तो पता चलना चाहिए था किसने साथ दिया उनका। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। तो लगता है पूरी एक साजिश के तहत ये इंसिडेंट। हाँ, साजिश के तहत ही हुई है। तो ऐसे थोड़ी ना आ गए और मार के चले गए। जबकि वो एक दिन दफ्तर में बैठता नहीं था एक जगह, कभी ऑफिस में बैठता था, कभी डीसी ऑफिस जाता था, कभी कहीं मौके पे जाता था। जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, हाँ भाई बैठा हुआ है, अकेला है, आ जाओ मार दो, ऐसे थोड़ा ना। वो काफ़ी हेल्पफुल थे, वहाँ लोगों की हेल्प करते थे। आप बता रहे थे कि किस तरह से वो काफ़ी पॉपुलर भी थे अपने एरिया में। हाँ, उसी पॉपुलैरिटी का तो फ़ायदा उठाया उन्होंने। ये पॉपुलर है, इसको मार देते हैं तो बाकी कश्मीरी खुद डर जाएंगे। फिर तो किसी को भगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ जाएगी, ये खुद ही भाग जाएंगे। एक SIT जो गवर्नमेंट ने फॉर्म की है, कॉन्स्टिट्यूट की है, लगता है आपको उससे सच जानने में कुछ मदद मिलेगी? मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि फ़ोन उनका मेरे पास है। उनके फ़ोन की डिटेल नहीं निकाली होगी, कुछ नहीं। क्योंकि वो तो आपको पता ही है, वो तो मिलिटेंट सीधे बोलते हैं जो हमारा साथ नहीं देगा हम उसको उड़ा देंगे। उनको क्या है, वो जैसे उसको मरवाया तो जो जिसने मरवाया होगा मिलिटेंट्स का साथ दिया होगा, वो आम आदमी तो नहीं होगा ना, कोई तो होगा जिसकी पहुँच होगी। ऐसे थोड़ी ना उठा के मार दिए। वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। जब मैंने बोला था NIA SIA से जाँच करो, वो तो करा ही नहीं। अभी तो आपके रिजल्ट आपके सामने, अभी कितना टाइम हो गया उसको शूट किए हुए, अभी तो कुछ भी नहीं मिला फैसला उसका। तो जो उनका फ़ोन है वो आपके पास है, उसको भी स्कैन नहीं किया? पता नहीं, फ़ोन नंबर का मुझे पता नहीं, फ़ोन तो मेरे पास ही है, लेकिन वो उन्होंने अपने साथ नहीं। तो आपकी डिमांड थी कि NIA इसमें इन्वेस्टिगेट? हाँ, NIA ऐसा है, क्योंकि पहले भी तो किया था जब उनको टीचर्स को मारा था। किसका पता चला कि किस टीचर ने इन्फॉर्मेशन दी? उसका कुछ निकला था? कुछ भी नहीं निकला था। तो इसका कहाँ निकालेंगे? वो गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि कुछ हो, क्योंकि इससे और हालात ख़राब हो जाएंगे वहाँ पे। अगर किसी का हाथ निकला तो और हालत ख़राब हो जाएंगे ना, इसलिए वो चाहते हैं कि दब ही जाए केस। तो गवर्नमेंट चाहती है कि केस ही दब जाए। मुझे लग तो रहा है, मेरे को तो नहीं, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी NIA से जांच करवाने के लिए? नहीं थी ना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात, मगर उन्होंने गठन ही नहीं किया। वो बोलते हैं अगर हम इसको और तूल देंगे तो ये और हालात वहाँ ख़राब होंगे। अभी भी बहुत ख़राब है, मतलब वो तो नहीं मानने वाले, क्योंकि अब उनको डर लग गया, वो कहाँ मानेंगे। मगर ये है कि वो तभी नहीं चाहते हैं सच सामने आए कि किसने मारा उसको, कि ऑफिस में ही षड्यंत्र हो रहे हैं, स्कूलों में ही षड्यंत्र हो रहे हैं, कोई अपना ही है जो करवा रहे हैं। कैसे पता कराएंगे वो? फिर उनकी वहाँ वो नहीं बोलेंगे इनमें भाईचारा है, इनमें ये है वो है, वो ख़त्म नहीं हो जाएगा वहाँ का। राहुल साहब जो बात करते थे आपसे, कभी उन्होंने इस तरह का कोई उनका डर था कि किस तरह से इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है, या कोई खौफ या कुछ इस तरह का? मैं बोलूँगी उसको असली जो नहीं डरता था ना, वो उसको उसी के कारण धोखा दे दिया। उसको लगता था सारे मेरे अपने हैं, तो उसको अपने नहीं किसी ने मरवाया। उसको डर अगर होता तो फिर हम वहाँ होते। अगर उसको किसी चीज़ का डर लगता तो हम वहाँ नहीं बैठते, हम वापस आके भाग जाते। उसको डर ही नहीं था किसी चीज़ का। उसको लगता था सारे मेरे अपने, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। जी, आप बोल रहे थे काफ़ी हेल्पफुल थे ऑफिस में सबके। हाँ, और कैसा, ऑफिस में बाहर भी सबकी हेल्प करते थे। कोई रास्ते में भी कागज़ कोई पढ़ाने के लिए बोल देता, आ जाए इसका सोल्यूशन दे, सामने दे देता, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था। उसके लिए वो किसी चीज़ के लिए बंद तो होता ही नहीं था। तो हेल्पफुल तो थे ही। आप चाहे वहाँ जाके मीडिया से कोई भी जाए, आम लोकल से भी पूछ लो कि हेल्पफुल था कि नहीं। वो आपको सामने, मेरे को बोलने की जरूरत है नहीं, वो आपको सामने बता देंगे हेल्पफुल था कि नहीं। तो अभी जो कश्मीर में वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें वहाँ से ट्रांसफ़र करके जम्मू भेजो, उस पर क्या कहना है? ट्रांसफ़र तो करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कितनों की सेफ्टी दोगे भैया? इतने लगे हुए हैं टीचर्स, इतने लगे हैं ऑफिस में, कितनों को आप सिक्योरिटी दोगे? बाहर तो निकलना है कम से कम। बच्चा स्कूल से आ रहा है, बच्चे को लेने बाहर जाना है, आटा लाना है, चावल लाना है, कितने सिक्योरिटी दोगे आप? उन्होंने तो वो सरेआम बोल रहे हैं आप इनको Z सिक्योरिटी भी दोगे हम तब भी मार डालेंगे इनको। मतलब उनका मेन मोटिव ये है कि इनको मारना ही मारना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मर रहे हैं मगर इनको भी मार के रहेंगे।
वो तो कौन सी सिक्योरिटी फिर दे रहे हैं? वो पहले अपनी जान है कि पहले आप नौकरी चाहोगे? मेरे को बोलेंगे मैं तो पहले अपनी जान मांगूंगी अपने, अगर मुझे अभी पहले ऑप्शन मिला होता मैं पहले अपने पति की जान मांगती फिर नौकरी मांगती। जब वो वहाँ गए, वो तो जॉब करने गए ना, वो तो वहाँ पे जॉब करने गए, इसलिए वो वहाँ पे गए और सेटल हुए। उन्होंने एक फैसला किया उस वक्त। हाँ, तब मुझे लगता है मेरे को भी 2013 में शादी हुई, तब से हालात ठीक थे। जब से वो टीचर्स की किलिंग स्टार्ट की, इनका अचानक माइंड में पता नहीं क्या आ गया है। 370 हटाने से गुस्सा है, किससे गुस्सा है वो मुझे पता नहीं, मगर तो उससे पहले तो हम आराम से रह रहे थे, हमें कोई डर नहीं लगता था। मैं तो यहाँ प्रेफर ही नहीं करती थी आना, मैं तो वहीं पे हम ज़्यादा रहते थे। मगर जब पता नहीं क्या अचानक से हो गया, क्या हालात खराब हो गए कि कोई भी अपने आप को सेफ नहीं मानेगा उधर। कौन जाना चाहेगा? जब ये सेफ नहीं था तो कोई भी नहीं है सेफ उधर। जो सरकार की तरफ से एक जॉब की ऑफर की गई है, एक मुआवजे देने की भी बात की गई है, इससे तो वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपको लगता है कि टेम्पररी इससे कुछ मदद मिलेगी? मेरी बात सुनी, मैं बोलूँगी चलो आप उसने जॉब के ऊपर अपनी जान दी तो अब मैं वो भी कर लूँगी। मुझे पहले आप अपनी बेटी का फ्यूचर देखना। आपको क्या लगता है कि मैं किसी के आगे पानी लेके जाऊँगी? बेयरर की नौकरी दी है, जा पानी लेके दूंगी, चाय लेके जाऊँगी लोगों के आगे, जबकि मेरे हस्बैंड चाहते नहीं थे मैं नौकरी करूँ। चलो अब मेरे को बेटी के लिए करनी है, मगर मैं किसी के आगे सर्व तो नहीं कुछ करने वाली हूँ। वो तो उन्होंने सीधा मुँह पे मतलब एक लानत ही बेफेंकी है। 5 लाख रुपए दिए, उसकी शहादत का 5 लाख रुपए मिलता है। यहाँ तक कि आज अमरनाथ यात्री उन्होंने रखा हुआ है, अगर कोई गिर भी जाएगा, खुद अपने गलती से गिरेगा, उसको भी आप 5 लाख रुपए दोगे। मतलब उसकी तो कोई जानी। यहाँ उधर वो जो रामबद में वो गिरा, उनको 12-12 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए मतलब कुछ भी नहीं। उठाया भाई, मेहरबानी की, ये लो 5 लाख रुपए, तो जाओ भाई हमारा सरदर्दी छोड़ो। वो कौन सा 5 लाख में? आपको पता है आज कितनी महंगाई है, 5 लाख में आएगा क्या? तो ये जो जॉब दी है ये तो क्लास 4 नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं की, मैं नहीं आपने जॉब एक्सेप्ट ना। ये कौन सी जॉब है? ये मैं किसके आगे पानी सर्व नहीं करूँ। उससे अच्छा मैं घर में या किसी बाहर जॉब कर लूँ, प्राइवेट ही किसी कंपनी में जाऊँ, किसी में कम से कम इज्जत की तो बेटी को खमाऊंगी। बेटी को क्या बोलूँगी, मैं चपरासी हूँ, मैं तेरे के लिए चपरासी की कर रही हूँ? नहीं, वो नहीं एक्सेप्ट होगी। तो जो गवर्नमेंट ने आपको जॉब ऑफर की है वो आप एक्सेप्ट नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने वो तो सरेआम बोला, नहीं मैं नहीं करूंगी। उनको पापा ने, उन्होंने सीधा लाया, दे दिया पापा को पैकेट, उन्होंने देखा नहीं। जब शाम को पड़ा उन्होंने बोला, जब मैंने देखा मैंने बोला पापा मैं नहीं करने वाली हूँ ये जॉब। क्यों? मेरे हस्बैंड में को इतनी रेस्पेक्ट थी, जब मैं उसी इंसान के सामने चाय का गिलास लेके जाऊंगी, पानी का गिलास लेके जाऊंगी, मेरे पति की क्या रेस्पेक्ट रहेगी? उसने इसके लिए तो जान नहीं दी ना वहाँ पे रह के, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। आप चाहते हो एक बेहतर जॉब मिले? हाँ, जिस मैंने की है थी इसमें लाइब्रेरी बेरर की वगैरह के लिए जॉब, थोड़ा सा मतलब जिसमें इज्जत हो और मैं टाइम पे घर भी पहुंच पाऊँ, कि ताकि मैं अपनी बेटी को संभालूँ। ये बूढ़े हैं माँ बाप, ये क्या करेंगे मेरी बेटी को? कम से कम मैं तभी मैंने इसकी मांग की थी लाइब्रेरी बेरर वगैरह की मिल जाए, ताकि मैं टाइम पे घर आ सकूँ, बेटी को भी संभाल सकूँ। वो उनकी तरफ से तो अभी किसी चीज़ का रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो आपने उनको बताया क्या? हाँ, मैंने बता दिया कि मैं नहीं करने वाली हूँ ये जॉब। आपको वहाँ से बेटी को भी वहाँ से स्कूल से निकाल के फिर यहाँ पे आप दाखिला कराना, ये भी पहले तो आप मेरे को इसी का फ्यूचर सिक्योर करना है। मैंने पहले ही उनको स्कूल वालों को एयरफोर्स में कर दिया। उन्होंने बोला हम टीसी दे देंगे कल तक। तो अब मैंने बोला है उनको, ड्यूकॉम सर आए थे, उनको मैंने बोला था यहाँ पे आर्मी स्कूल है पास, मेरे को वही पड़ेगा क्योंकि इसका CBSE है, तो वहीं पे एडमिशन चाहिए। अब देखते हैं क्या करेंगे, पहले टीसी वहाँ से लाएंगे, अगर करवाएंगे एडमिशन तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्होंने बोला है हम बेटी का खर्चा उठाएंगे। देखते हैं। किसने बोला है? सरकार ने? हाँ, सरकार ने बोला नहीं था, आपके सामने अनाउंसमेंट हुई है कि खर्चा उठाएंगे। चलो अब मैंने बोला, मैंने यहाँ पे सोचा हुआ है यहाँ पे यही स्कूल सबसे अच्छा है जो मेरे को पास भी पड़ेगा, क्योंकि मैं अब मानता नहीं दिल मैं इसको दूर भेजूँ कहीं पे। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। अभी फिलहाल TC के लिए अप्लाई किया हुआ है मैंने स्कूल में। तो लेकिन आपको लगता है कि जो भी अभी तक इस पे काफ़ी हाइप हुआ, ये केस, लोग आए, मिलने आए सरकारें, लेकिन हकीकत में कुछ खास उनकी तरफ से कोई नहीं, अभी कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। आते तो रोज हैं कि हम ये करेंगे, हम भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, तो होना चाहिए था ना। अभी तक कोई किसी ने किया ही नहीं, मतलब जीरो है, जहां से शुरू था अभी तक वहीं पे ही अटका हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो अब तो आप वहाँ से वहाँ पे वापस जाओगे नहीं, अब तो आपको यहीं पे रहना है, यहीं पे अपनी लाइफ गुजारनी है, यहीं पे आपका फ्यूचर है,
ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आपकी लाइफ में भी, आपको वो सारा और क्या, मेरे को तो सारा नए से स्टार्टअप करना है। ये हमने सोचा नहीं था। पापा ने रिटायरमेंट के बाद ऊपर वो बनाया हुआ था सेट, बोला था अगर कभी जरूरत पड़ी ये एक नीचे रहेगा, ऊपर नीचे। मेरे को ऊपर एक जीरो मतलब एक चीज भी नहीं है, मुझे नए से सारा स्टार्ट करना है, तो वो भी तो सोचना पड़ेगा ना मुझे सारा। मेरे को तो अपनी लाइफ ही बिल्कुल मतलब जीरो से स्टार्ट करनी है, पूरी चेंज हो गई। जबकि हम वहाँ पे रहते थे, मेरे पास A to Z सामान है, ये नहीं कि कुछ नहीं, किसी चीज के हर कोई चीज है, मगर यह है कि अब मुझे यहाँ पे नए से स्टार्ट करने है सारी जिंदगी। इसके लिए ऑब्वियसली आपको सपोर्ट चाहिए। हाँ, सपोर्ट तो चाहिए, खुद तो नहीं बनेगा। तो वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित है उनकी मांग थी कि एलजी साहब आए वहाँ पे, उनसे मिले, वो तो हुआ नहीं। हालांकि एलजी साहब ने बोला कि आप अपने लोग भेजिए और हम उनसे मिलेंगे। तो आपको लगता है कि काफ़ी रुकावटें है ही, हम क्या किसको भेजें? पापा मेरे रिटायर हुए हैं, उनको आना चाहिए, फर्ज की हमको जाना चाहिए। हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है कि किसी और के साथ हुई है, तो यहाँ साहब को आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? एम्प्लॉय था एक, कोई ऐसे तो नहीं आरा गहरा था, तो वो गवर्नमेंट के लिए तो काम कर रहा था। वो उसने तो एक हिसाब से फाइल लिख रहा था ना, उस वक्त फाइल कर लिखते लिखते उसको शूट किया। यही कि उसकी ये गलती की, उसने नौकरी एक्सेप्ट की, उनकी वहाँ पे बैठे, वो गलती थी उसकी। तो वो एलजी साहब तो आप यहाँ भी आपसे नहीं आए, मेरे से नहीं मिलते। मैं तो किसी से मिली नहीं खास, मगर पापा से मिलते। पापा तो खुद एम्प्लॉय रह चुके हैं, इनको सारे जानते हैं। कम से कम इनके लिए ही सोचते, इन्होंने इतने साल दिए हैं गवर्नमेंट को, तो उनका भी नहीं सोचा, उनसे भी नहीं मिलने आए। एक तो आपके हस्बैंड की जान गई और आपको लगता है आखिर में बहुत मायूसी हाथ लगा। हाँ, वो तो है ही। मेरे को तो हर चीज हर जगह से मायूसी मिल रही है। जो इतने लीडर आए यहाँ भी, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, लेकिन वो आके निकल गए, लेकिन लाइफ तो आपको ही फेस करनी। हाँ, वो तो मुझे अब एक हिसाब से अकेले ही स्ट्रगल करना है पूरी लाइफ। पापा मम्मी है, ये कहाँ मेरे साथ बाहर आने वाले, जबकि मेरे हस्बैंड मुझे बाहर तक नहीं अकेले जाने देते थे। मैं उन्हीं के साथ हर जगह था। मुझे अकेले ही चलना है, बेटी के लिए तो चलना है। मैं अकेले नहीं चलती, मगर बेटी को तो चलाना है मैंने। तो बेटी से जब आपकी इंटरेक्शन होती है तो वो क्या बोलती है? वो सीधा ही बोलती मैं कश्मीर नहीं जाऊंगी। मेरे को इसको स्नोफॉल अच्छी लगती थी, वीडियो देखती है उनकी फेसबुक पे, पापा की जो डाली थी उन्होंने। बोलती पापा को भी बर्फ अच्छी लगती थी, मेरे को भी अच्छी लगती, मगर मैं श्रीनगर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। मतलब उसको पता है ना सब कुछ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पापा के साथ क्या किया इन्होंने, मैं नहीं जाऊंगी, इतना डर गई है। तो उसके लिए मैं तो अब आंसू भी नहीं बहाती, क्योंकि वो मुझे, जब मैं कहीं बैठती हूँ, वो मेरे को आके देखती रही होती है। उसके लिए मैं जल्दी आंसू पोंछ लेती हूँ। करूँगी क्या? अब मेरे लिए जिम्मेदारी छोड़ के गया, मुझे तो पूरी करनी है। आपको पूरा सपोर्ट एक तरह से चला गया। हाँ, और क्या, वही वो सारा हैंडल करते थे, बेटी को हैंडल। वो यहाँ तक कि सोती भी उसी के पास थी। सुबह उठती थी, पापा से फिर जाके उनके साथ लिपट जाती थी। आते हुए बोलती थी, पापा कितने बजे आओगे? बस वो बोलते थे आया। जब आता था तब तक नहीं चुप करती थी। जब आज वो पूछ नहीं रही, मुझे तो फिर से उसका माइंड भी सेटअप करना, उसको शौक हो गया इससे। एक हिसाब से मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर असर पड़े। मैं अब उसके साथ साथ ही रहती हूँ। मैं उसको बोलती कोई बात नहीं, पापा अच्छा था, ये है वो है, उसको बहलाने की कोशिश करती हूँ। कहाँ अपने फादर तो उसको नहीं मिलेंगे। जब दो बच्चों को देखेगी पापा से बात करती हूँ, जब उसका नहीं होगा वो कहाँ से लाऊंगी मैं उसको? वो पूछती है अभी? हाँ, पूछती है, बोलती है। उसको पता है कि मिलिटेंट्स ने मार दिया है उनको। बोलती है, वो फिर आगे बात ही नहीं करती है। मतलब शाम को इतनी इरिटेट हो जाती है कि मेरे को हैंडल करना उसको मुश्किल, जबकि मेरे से डरती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी। शाम को अभी बस 7 बजेंगे, इसके पापा का आने का टाइम होता था, उसके बाद वो रोना शुरू कर देती है बार बार। That's Meenakshi, extremely sad and disappointed. Rahul Bhatt was killed in his office, and now they're expecting that the administration and the government will extend a helping hand, give them a better job and a better compensation. And she's telling us that her little daughter is always asking for her father. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.